हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंठ महाकषाय के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। कंठ का अर्थ होता है गला और स्वर यंत्र यानी थ्रोट एंड वोकल कॉर्ड्स होता है। जो औषधियाँ गले के लिए अत्यंत हितकारी होती है, गले की खराश के लिए, सूजन के लिए, दर्द के लिए या स्वर भेद के लिए, और इन सब को दूर करती है तथा आवाज़ को सुरीला और स्पष्ट बनाती है, उन्हें कंठ महाकषाय कहा जाता है। समझ आ गया कि जो औषधियाँ गले के लिए हितकर होती है, गले की खराश को दूर करती है, सूजन को दूर करती है, दर्द को दूर करती है, स्वर भेद को ख़त्म करती है और आवाज़ को सुरीला बनाती है, स्पष्ट बनाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? कंठ महाकषाय कहा जाता है। इसका मुख्य कर्म क्या है? स्वर सुधारना यानी वॉइस इम्प्रूवमेंट, गले के विकारों को दूर करना और श्वास नली को साफ रखने का कार्य करता है। गुण, धर्म एवं विपाक की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से क्या होता है? मधुर, तिक्त और कषाय यानी कि पित्त शामक वाले जो द्रव्य हैं, तो पित्त शामक जब पित्त को डिक्रीज करते हैं तो मधु, तिक्त और कषाय होते हैं। इसमें गुण कैसा हो जाएगा? गुरु, स्निग्ध और मृदु है। मोस्टली शीतवीर्य होते हैं और इसका विपाक मोस्टली मधुर होता है। ठीक है, शीतवीर्य, मधुर विपाक, मधुर, तिक्त, कषाय इसका रस होता है। और ये क्या होता है? गुरु, स्निग्ध और मृदु होता है। चरकोक्त क्या होता है? देखो, इसे इस तरह से याद कर सकते हो, गले को राहत देने के लिए। देखो, जब हमारी आवाज़ बैठती है तो जो हमें दर्द होता है, जो हमें गले में खराश होती है, वो रूक्षता होती है एक तरह से। तो उस रूक्षता को कम करने के लिए हमें कैसी चीज़ें चाहिए होंगी? गुरु, स्निग्ध, मृदु, शीतवीर्य वाली, इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। चलिए, चरकोक्त 10 औषधियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले नाम देखते हैं, फिर ट्रिक देखते हैं। सारिवा, इक्षुमूल, मधु, यष्टि, पिपली, द्राक्षा, क्षीरविदारी, कटफल, हंसपादी, बृहति और कंठकारी। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि सारी ईख, मधु, पिपली और द्राक्षा खा गए। सारी कौन खा गया? सारी ईख, मधु, सारी मतलब सारी व, ईख मतलब इक्षुमूल, मधु यानी मधु यष्टि, पिपली से पिपली और द्राक्षा खा गए। ठीक है, जब वो सारी मूल खा गए तो क्षीर और कटफल हंस पड़े। कौन कौन हंसा? क्षीर विदारी और कटफल हंस पड़े यानी हंसपादी हो गया। और बड़ी कंठकारी, ठीक है, कि जो कंठकारी है वो बड़ी ज़्यादा हंसी, बहुत ज़्यादा हंसी, और जिसकी वजह से उसके कंठ में क्या होने लगा? पेन होने लगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि ये ट्रिक किसकी है? कंठ महाकषाय की है। तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। सारी ईख, मधु, पिपली और द्राक्षा खा गए तो सारी से आ जाएगा सारी व, ईख से आ जाएगा इक्षु, पिपली से मधु से आ जाएगा मधु, पिपली से आ जाएगा पिपली और द्राक्षा खा गए तो खत्म। फिर क्षीर और कटफल हंसे, वो ठीक लगता है तो क्षीर से आ जाएगा क्षीर विदारी, कटफल से आ जाएगा कटफल, हंस से आ जाएगा हंसपादी। ये बहुत ज़्यादा नहीं हंसे, लेकिन ये हंसे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी हंसी। कौन हंसी? कंठकारी, कंठकारी बहुत हंसी और जिसकी वजह से उसके गले में कष्ट होने लगा। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? कंठ महाकषाय। इसका चिकित्सीय उपयोग किस किस में हो जाएगा? स्वर भेद में, आवाज़ बैठने में, गले की खराश में, ज़्यादा बोलने से बैठी हुए आवाज़ को ठीक करने के लिए, जो कि कभी कभी मेरे साथ हो जाता है जब मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर्स बना लेती हूँ। विशेषकर मुलैठी इसमें अत्यंत गुणकारी है। चलिए इसे अंडरलाइन कर देते हैं। कंठ रोग और सूजन में गले में टॉन्सिल्स की सूजन होना, खराश होना या कफ जमने की समस्या को दूर करने के लिए, खांसी और श्वास की नली की शुद्धि के लिए यानी गले के संक्रमण के लिए, और सूखी खांसी में राहत पाने के लिए बहुत ज़्यादा ये वर्ग उपयोगी होता है।